Hello everyone, let's start our today's topic, that is piece of work based questions. And these type of questions are very common in competitive exam, bank exams, any exam you go through it for the service. And these questions are basically from class 10th chapter 3 and are common in board class also. So let's understand these types of questions. Two men and seven boys can do a piece of work in 4 days. The same work is done in 3 days by four men and four boys. How long would it take one man and one boy to do so? फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन हिंदी. हिंदी में ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर दो मैन एंड सेवन बॉयज़ एक किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, वहीं 4 मैन एंड 4 बॉय उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 3 डे में. अब हम क्या करते हैं कि उसी काम को हम कंबाइंड मिलकर नहीं करेंगे. हम कहेंगे कि एक मैन को वही काम दे दिया करने के लिए, तो हमें बताना है कि वो कितना टाइम समय लेगा उस काम को करने के लिए. एंड अगर उसी काम को हम एक लड़के को दे दे करने के लिए, तो वो कितना टाइम लेगा उसी काम को करने के लिए. क्लियर? तो जो हमें फाइंड करना है हम उसे लेट करेंगे. स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि लेट वन मैन कैन फिनिश वर्क इन एक्स डेज, कि एक आदमी उसी काम को करने के लिए एक्स दिन लेता है. एंड वन बॉय कैन फिनिश वर्क इन वाई डेज, एक काम को वो लड़का वाई डेज में करता है और मैन एक्स डेज में. अब अगर लेट सपोज मैंने किसी काम को 10 दिन में ही करा, किसी काम को कंप्लीट किया 10 डेज में, तो मैं एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा करूँगी? 1/10. मुझसे एक दिन में 1/10 पार्ट ऑफ वो दैट वर्क ही हो पाएगा कंप्लीट. क्लियर? तो ऐसे ही मैन डू वर्क इन 1 डे. मैन एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1/x, एक्स डेज में कंप्लीट किया था, 1/x पार्ट ऑफ वर्क. ऐसे ही बॉय कैन डू दैट वर्क इन 1 डे 1/y पार्ट ऑफ वर्क. तो 1/x पार्ट ऑफ वर्क करेगा मैन और 1/y पार्ट ऑफ वर्क करेगा बॉय. नाउ और फर्स्ट केस इज केस 1. 2 men and 7 boy can do a piece of work in 4 days. Let us translate this word problem into an equation. Let us translate this in the equation form. 2 men and 7 boys can do work in 1 day. एक दिन में दोनों मिलके, 2 आदमी और 7 लड़के मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे थे? 4 दिन में. तो एक दिन में कितना करेंगे उस काम का चौथा हिस्सा? तो हमारे पास आएगा 1/4 पार्ट ऑफ वर्क. ये दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करेंगे, 1 डे में ये मिलके इतना काम करेंगे. 2 men डू वर्क इन 1 डे. 2 मैन मिलके कितना काम करेंगे? एक मैन कर रहा था 1/x, 2 मैन मिलके करेंगे 2/x. 7 बॉय मिलके कितना करेंगे एक दिन में काम? 7/y. तो ये इन दोनों का हिस्सा है उस काम को करने के लिए. ठीक है? तो मैन ने अपने हिस्से का कितना काम किया? 2/x. और बॉय ने अपने हिस्से का काम कितना किया? 7/y. अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल काम का कितना हिस्सा हो पाएगा एक दिन में? 1/4. तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2/x प्लस 7/4 इक्वल टू 1/4. क्लियर? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. 2/x प्लस 7/y इक्वल टू 1/4. जहाँ पे हम अब अगर इसे हम इसका हम अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x इंटू वाई आएगा. x इंटू वाई एक नई टर्म है. क्लियर? तो हम एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हम 2 वेरिएबल में करने के लिए इसको क्या करेंगे? 1/x को लेट करेंगे u एंड 1/y को लेट करेंगे v. तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी 2u प्लस 7v इक्वल टू 1/4. 2u कैसे हुई है? क्योंकि यह है इक्वेशन 2. 1/x प्लस 7 1/y इक्वल टू 1/4. क्लियर? तो ये यहाँ से बन गई 2u प्लस 7v इक्वल टू 1/4. अगेन 4 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा व्हेन इट गोज टू लेफ्ट हैंड साइड. 4 to 8 प्लस
4 7 28 v इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को स्टडी करते हैं। केस 2 है हमारे पास, 4 men एंड 4 boys कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 3 days। 3 दिन में वो काम पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा करेंगे? 1/3 पार्ट। एक दिन में कितना हिस्सा करेंगे? 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क, दोनों मिलके, 4 men और 4 boys। और अगर 4 men अकेला काम करे तो एक दिन में कितना काम का हिस्सा कर पाएंगे? एक मैन 1/x कर रहा था, तो 4 मैन कितना करेंगे? 4 × 1/x यानी 4/x। एक बॉय 1/y कर रहा था, तो 4 लड़के मिलके कितना करेंगे? 4/y। और ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 1/3। तो इन दोनों मिलके कितना आना चाहिए आंसर? 1/3। 4/x + 4y इक्वल टू 1/3। 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v लेट करेंगे ताकि हमारी थर्ड टर्म नहीं इंट्रोड्यूस हो। सो 4u + 4v इक्वल टू 1/3। 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, 12u + 12v इक्वल टू 1। सो हमारी ये सेकेंड इक्वेशन है। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? 8u + 28v इक्वल टू 1। नाउ लेट्स start solving these two equations to get our answer. So our two equations are 8u + 28v equal to 1, 12u + 12v equal to 1. Solving using elimination method. Let's start. In elimination method we have to make our coefficients equal. So let's start our making our coefficient of u equal. So if I want 24 here and 24 here, so I have to multiply first equation with 3 and second equation with 2। फर्स्ट इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को 2 से, ताकि मेरा u के साथ 24 नंबर सेम आ जाए। क्लियर? तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे ये जो 3 है वो सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन में जो भी हम काम करते हैं वो अगर एक के साथ करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, हर एक टर्म के साथ इंडिविजुअली उस काम को हमें करना पड़ेगा। क्लियर? तो 3 × 8 24u + 28 × 3 84v इक्वल टू 3। 2 × 12 24u + 2 × 12v 24v इक्वल टू 2 1 2। नाउ ये तो सेम हो गए हमारे, बट साइन चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि ये एलिमिनेट तभी होंगे, 24 - 24 0 तभी आएगा। u का वेरिएबल हमारा यहाँ से तभी ख़त्म होगा। तो अगर यहाँ पे साइन चेंज करना तो सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, अकेले का साइन नहीं चेंज कर सकते हम इक्वेशन में। तो हमने सबके साइन बदल दिए, ये 0 हो गया। 84 - 24 60 आया हमारे पास। 60v 3 - 2 1, 60 डिवाइड में v हमारा आ गया 1/60। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे u, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। 8u इक्वल टू 28v इक्वल टू 1। सो 8u + 28 × 1/60 इक्वल टू 1। 8u प्लस, इसको कटिंग कर लेते हैं हम इन नंबर्स की, सिंपल फ्रैक्शन में ले आते हैं इन्हें। तो हमने ये 4 के टेबल में कट किया है। 4 7 28, 4 1 4, 4 5 20, 7/15 इक्वल टू 1 1 7/15 माइनस में। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8u इक्वल टू 8/15। 8 डिवाइड में u इक्वल टू 8/15 × 8, 8 से 8 अगेन कैंसिल, u इक्वल टू 1/15। u और v की वैल्यू हमारे पास है। हमने u और v लेट क्या किए थे? 1/x को u माना था और 1/y को v। तो हमारा 1/x है 1/15 विच इज़ इक्वल टू u, एंड 1/y है 1/60। सो ये हो जाएगा x इक्वल रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, और 15 1 15, x × 1x। सो x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 16। सो 60। सो x क्या था हमारा कि एक इंसान, एक मैन कितने दिन में 1 पीस ऑफ वर्क को पूरा करेगा। सो मैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। जो हमारा एक मैन है वो 15 दिन में उस काम को पूरा करेगा अगर वो अकेला करे, और बॉय उसी काम को कंप्लीट करेगा 60 डेज में, क्योंकि वाई हमने बॉय के लिए लिया था। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है
तो अब हम इसी के टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी एन अनदर क्वेश्चन। टू वुमेन and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman and 1 man alone to finish the work. ठीक है, तो 2 वुमेन और 5 मैन ने किसी काम को जब साथ में मिलकर करा तो 4 दिन में पूरा किया, वहीं 3 वुमेन और 6 मैन ने उसी काम को मिलके 3 डेज में पूरा किया, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यस, इज इट विजिबल? इट इज़ गेटिंग ब्लर। लेट्स स्टार्ट। सो हमें क्या करना है, पहले एक वुमेन कितने दिन में काम पूरा करेगी, इक्वेशन बनाते हैं। एक वुमेन अगर अकेली करेगी तो x दिन में करेगी, एक मैन अकेला करेगा तो x डे में और y डे में। एक दिन में वुमेन कितना काम करेगी, वुमेन वर्क इन 1 डे, 1 डे में उस काम का x 1/x हिस्सा, मैन वर्क इन 1 डे, एक दिन में मैन कितना काम करेंगे, 1/y हिस्सा, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, इक्वेशन बनाते हैं। 2 वुमेन 5 मैन, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, 2/x प्लस 5 मैन 5/y इक्वल टू एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 दिन में अगर काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में उसका चौथा हिस्सा होगा 1/4। ये हम पूरी इक्वेशन लिखी है, वर्क डन फॉर 1 डे, एक दिन में जितना काम हुआ है उसके लिए इक्वेशन लिखी गई है। ऐसी सेकंड इक्वेशन आएगी, वाइल 3 वुमेन के लिए 3 वुमेन एक दिन में 3/x काम करेंगे, 6 मैन एक दिन में 6/y काम करेंगे, और 3 दिन में काम पूरा हो रहा है तो दोनों मिलके एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में उस काम का 1/3। क्लियर? इसके बाद हम इससे क्या लिखेंगे, लेट 1/x u 1/y v, इक्वेशन चेंज हो जाएगी 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। सेकेंड इक्वेशन चेंज होगी 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन बनाइए, देन फाइंड u एंड v यूजिंग एनी मेथड यू लाइक। u एंड v जैसे फाइंड हो गए, यहाँ u एंड v की वैल्यू पुट कीजिए, x एंड y आएगा, यानी हमें पता लगेगा कि एक वुमेन कितने दिन में काम पूरा करती है और एक मैन कितने दिन में काम पूरा करता है। क्लियर? सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू ऑल। सॉल्व इट एंड टेल योर आंसर्स इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।